एंड ऑफ कार्बोनाइल पढ़ेंगे और इसके साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्टार्ट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बेस की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता था उसमें, CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस दूसरा हाइड्रोजन ऐसे लिखा, C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस प्लस माइनस, इस प्रकार ये चलेगा। क्या बनेगा, सबसे पहले एल्डोल बनेगा, इसको गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। कई क्वेश्चन लिए थे अपन ने, इसमें से एक क्वेश्चन ये था, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आप, ये अल्फा हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर अटैक किया इसने, इधर क्या बना, OH, इसका H ये खा गया ना, इस प्रकार का कुछ मॉलिक्यूल बनेगा जिसको अपन गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। ये वाटर गया तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनेगा। क्लियर। इसके बाद रिडक्शन पढ़ा था अपन ने, रिडक्शन में कुछ इस प्रकार था, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में बदल रहे थे। तो दो मेन नेम रिएक्शन थी, पहली थी ZnHgHCl और दूसरी थी आपकी NH2NH2 और OH माइनस। क्लियर। एक का नाम था क्लेमेंशन, एक का वोल्फिश्नर। पर इस दोनों रिएक्शन में एक खास बात है, देखिए अगर इससे आपको ये कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड हो हट जाएगा डबल बॉन्ड हो, और आप चाहते हो कि इस OH को कोई फर्क नहीं पड़े, तो अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने यूज़ कर लिया ZnHgHCl, HCl मतलब एसिडिक मीडियम, तो इसको तो चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पर इसको करके यहाँ पे आपके साथ एक डिफरेंट दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस बना, Cl माइनस ने अटैक किया, तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो ये तो उड़ेगा, लेकिन यहाँ Cl जुड़ा हुआ मिल जाएगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा। तो हमें तो OH चाहिए, तो इसके लिए आपको ऐसी चीज़ लेनी है जो OH से रिएक्ट नहीं करे। तो OH से रिएक्ट कौन नहीं करेगा, OH माइनस खुद ही बेसिक मीडियम। तो इस कन्वर्जन में केवल ये काम आएगा, वोल्फकिश्नर। ऑप्शन इस प्रकार आएंगे आपके, देखना। सपोज पहला ऑप्शन आ गया NaBH4, तो NaBH4 तो इसको OH में बदल देगा, तो वो तो काम आएगा ही नहीं। दूसरा आ गया रेड फॉस्फोरस,
रेड फॉस्फोर ऐसा ही क्या करेगा, इन दोनों को खा जाएगा, इसको भी और इसको भी, तो वो भी काम नहीं आएगा। अब बचे कौन, ZnHgHCl और NH2NH2 और OH माइनस। तो इसको तो अपन ने वैसे ही डिनाई कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। क्लियर। अब ये दिक्कत सिर्फ इसके साथ नहीं, इसका दूसरा एग्जांपल और है। उसके दूसरे एग्जांपल में क्या होगा, दूसरा एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पर अपन Cl लगा देते हैं और हमें जो कन्वर्ट करना है Cl एज इट इज रहना चाहिए। तो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपको दे देते हैं अपन एल्कोहलिक KOH, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्वस KOH और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा ZnHgHCl, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका NH2NH2 OH माइनस। अगर आप यहाँ पे NH2NH2 OH माइनस लोगे तो ये तो हट जाएगा, लेकिन जो OH माइनस और हीट है वो किसको फेवर करती है, बेसिक मीडियम और हीट, वो फेवर करती है E2 एलिमिनेशन को। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आई बात समझ में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। क्लियर। इसके बाद कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे CH4, अगर आपको इनके कॉमन नेम आते हैं तो साथ साथ रिकॉल करते जाइए और लिखते जाइए। CH4 को बोलते हैं अपन मीथेन, कॉमन नेम भी है इसका, आईयूपीएसी नेम भी है, और इसका एक और दूसरा नाम है वो है मार्श गैस। क्लियर। HCHO को आप भली भांति जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है ये, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि एक कार्बन, CH3CHO की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। इसको तो हम जानते ही हैं, एस्कीटोन है, इसका नाम है एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवल के रूप में काम आता है। इस कंपाउंड को ओजोलाइसिस में अपन ने बनाया था, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सल। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है आपका बेंजल्डिहाइड। क्लियर।
ये कंपाउंड आपने बार बार देखा होगा। इसका नाम होता है आपका एसीटोफिनॉल। क्लियर? इस कंपाउंड का नाम बेंजोफिनॉल। ठीक है। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। पढ़ा था ये अपन ने। एक ये कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट की कहानी देखी है आपने। अब बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को भी साथ साथ इंक्लूड करते जाते हैं। कॉमन नेम्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सबसे फेमस है और आपने बार बार पढ़ा होगा, HCOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। इसका जो सोर्स होता है वो होता है आपका रेडांट्स। ये एसिड इजेक्ट करती है जब ये अपने को काटती है, उसको बोला जाता है फॉर्माइका। सॉरी, रेडेंट को लैटिन में बोलते हैं फॉर्माइका, इसलिए उससे नाम पड़ा फॉर्मिक एसिड। दूसरा, इसको आप भली भांति जानते होंगे, इसका जो नेम है वो है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो सोर्स होता है वो होता है एसिटम। एसिटम जिसको अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं, विनेगर। से बात करें अपन ये जो कंपाउंड है, ये इसका नाम होता है ब्यूटाइरिक एसिड। जो ब्यूटाइरिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है बच्चों, बटर में। तो बटर में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्यूटाइरिक। फाइव कार्बन का एसिड होगा, उस कॉमन में बोला जाता है वेलोरिक एसिड। ये जो आपकी जो नॉर्मल वनस्पतियाँ होती है, जो इनमें ये एसिड पाया जाता है और जिसको बोला जाता है वेलोरीन, तो उनसे इनको अडॉप्ट किया गया। कुछ फेमस और कंपाउंड रह गए, जैसे इसका नाम है आपका बेंजोइक एसिड। एक आपने ये भी पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, फिनॉल चैप्टर में। इसका नाम होता है बच्चों सैलिसिलिक एसिड।
सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से एक फेमस चीज़ आप बनाते हो, COH है। जब इसकी से आप एक चीज़ बनाते हो, यहाँ आ जाता है COCH3, एक चीज़ बनती है, इसका नाम है एस्प्रिन। एनाल्जेसिक ड्रग होता है, हमने इसके बारे में बात करी थी। उसके बाद ये इस तरह का कंपाउंड जो हीटिंग में आपको पढ़ा था, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? चनों में। क्लियर? ये थे कुछ कॉमन नेम। अब मैं बात करता हूँ एसिडिक नेचर। इस चैप्टर का नाम ही आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक नेचर कैसे पता लगेगा के बारे में कुछ जानकारी लिख रहे हैं अपन, वो लिख रहे हैं pK for most of unsubstituted or aliphatic carboxylic acid is around 4.5 nearby, and for water कितनी होती है भाई? इट इज अराउंड 16, and for H2SO4 it is 5.0 around, and for H2CO3 it is 6.35. It means carboxylic acids are more acidic than H2SO4, HNO3, H2CO3, phenol, alcohol and water। ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है।